Now, the next topic is empirical and molecular formula. Empirical formula means it gives an idea about the atoms of the element present in the compound, but it does not explain the actual number of elements or atoms present in the compound. But molecular formula explains the actual number of atoms or elements present in compound, such as I take an example of benzene. You know the formula of benzene is C6H6. C6H6 is the actual formula. That means this is molecular formula. लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का अगर रेशियो देखो तो 1:1 ही तो है. C और H के बीच का रेशियो क्या है? 1 और 1. यानी अगर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो वो केवल CH है, C6H6 नहीं है. C6H6 तो मॉलिकुलर फॉर्मूला है, जो एक्चुअल फॉर्मूला है, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला तो सिंपल होल नंबर रेशियो ही बताता है केवल, तो वो CH होगा, जो कि एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है. तो इसका मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला कभी भी एक्चुअल कंपाउंड का जो नॉलेज है वो नहीं देता. मॉलिकुलर फॉर्मूले से केवल हमें पता चलता है कि कंपाउंड का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होना चाहिए. लेकिन मॉलिकुलर फॉर्मूला पता करने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए? इंपेरिकल फॉर्मूला. और ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, तो हम इसे न्यूमेरिकल से समझेंगे कि हम कैसे इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करें और फिर हम कैसे मॉलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करें. ये बहुत सिंपलेस्ट मेथड है जिसे हम लोग टेबल मेथड कहते हैं. टेबल मेथड से इसे कैलकुलेट किया जाता है. अब हम एक एग्जांपल लिया है. द मॉलिकुलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78 and its percentage composition is 92.4% carbon and 7.6% hydrogen H. तो डिटरमाइन मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. ये कहते हैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक, उसका हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला बताना है, जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मोलर मास, मॉलिकुलर मास गिवन है 78, ठीक. अब जो हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है उसका फॉर्मूला होता है मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक. अब इसमें N भी गिवन नहीं है. N का मीन्स होता है मॉलिकुलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास. मॉलिकुलर मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो n होगा. फिर उस n को यहाँ पुट करना है. लेकिन अब हमें फिलहाल इस क्वेश्चन में n भी नहीं पता है और इंपेरिकल फॉर्मूला भी नहीं पता. तो पहला काम तो इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है, फिर n फाइंड करेंगे. तो इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए ये एक टेबल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला टर्म एलिमेंट होगा, दूसरा परसेंटेज कंपोजिशन जो गिवन है वो लिखनी है, फिर उसका मोलर मास, फिर उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है. यहाँ पर जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो बाई मास है, तो मास अपॉन मोलर मास क्या हो जाएगा? मोल्स. फिर सिंपल रेशियो, फिर रेशियो निकालना है, फिर सिंपल रेशियो निकालना है. बहुत ध्यान से समझिएगा कि कैसे करना है. बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए ध्यान से देखिए वीडियो आप, ठीक. अब दो ही एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन. कार्बन, हाइड्रोजन. परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 92.4 एंड हाइड्रोजन इज 7.6. मोलर मास कार्बन 12, हाइड्रोजन 1. मोल्स निकालने, मास अपॉन मोलर मास, यानी 92.4 अपॉन 12, 7.6 अपॉन 1. इन दोनों को आप डिवाइड करते हैं. 12 से इसको डिवाइड करना चाहिए, 7.6, ठीक. इसको हमने डिवाइड किया तो ये आया 7.7. इसको डिवाइड किया तो 1 से 7.6. अब इन दोनों में छोटा नंबर ये है, इस छोटे नंबर से इन दोनों को डिवाइड करना है. 7.7 अपॉन 7.6 और 7.6 अपॉन 7.6. भाई इधर 7.7 था तो छोटा नंबर तो 7.6 है ना दोनों में से, तो उसी से डिवाइड करना हर बार. तो इनको डिवाइड किया तो ये जाएगा 1.01 बार, ये जाएगा 1 बार. अब सिंपलेस्ट नंबर में लिखना है तो 1.01 है, तो 01 को छोड़ देंगे, केवल 1 कर देंगे. ये भी 1 ही है तो ये भी 1, यानी कार्बन कितने? 1. हाइड्रोजन कितने हैं? 1. तो यानी इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला बना वो बना CH, C1H1 या CH लिख सकते हैं ना, और CH. इंपेरिकल फॉर्मूला CH है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया CH. अब N पता करना है.
एन का मतलब है मॉलिकुलर मास, तो गिवन है 78। दूसरा है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इसका मास निकालना है आपको। एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यानी 12 + 1 कितना हो गया 13, तो ये 13 है। डिवाइड किया हमने 78/30, 13 × 6 = 78, 13 × 6 = 78, 6 बार गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो यहाँ 6 रख दें, यहाँ CH रख दें। तो अगर हमें निकालना मॉलिकुलर फॉर्मूला, तो एन की वैल्यू 6 × CH, तो कार्बन भी 6 हाइड्रोजन भी 6, तो उसको लिख सकते हैं C6H6। ठीक, तो दिस इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल टेबल का फॉर्मेशन करना है और ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना। तो टेबल के लिए एलिमेंट, परसेंटेज, मोलर मास, मोल्स, फिर मोल रेशियो। मोल रेशियो बस याद रखना, निकालते समय जो छोटा नंबर आएगा उस छोटे नंबर से ही डिवाइड करना है आपको। ठीक है ना। फिर अगर ये पॉइंट में आ रहा है तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है आपको हमेशा, तो ये हो जाएगा आपका रेशियो पता चल जाएगा। एक कार्बन एक हाइड्रोजन, तो CH हो गया। इसका इंपिरिकल फॉर्मूला मास निकाले, 13 आ गया, फिर इस फॉर्मूले में रखा, N आ गया, फिर N को यहाँ पुट कर दीजिए, तो N हो गया 6, इंपिरिकल फॉर्मूला CH, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया C6H6। तो इस वीडियो को बार बार ध्यान से देखिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है ना। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन क्लास 11th में आपको इससे रिलेटेड मिलेंगे, सभी में इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है, एंड आफ्टर दैट मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद हो जाए और ये टेबल कैसे प्रिपेयर करनी ये हो जाए, तो पता चल जाए तो आप कर लोगे। अब जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक की बात करें तो यही उसमें टेबल मेथड से नहीं गिवन है, उसमें स्टेप बाय स्टेप गिवन है, तो वो बहुत लेंदी, पूरा पेज भर जाएगा आपका, 2 पेज भर जाएंगे एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो उस लेंदी मेथड को छोड़ के हम उसी को कन्वर्ट कर रहे हैं इस टेबल मेथड में, तो इस टेबल से आप सीखिए। थैंक यू।